महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण जैसे दो महान योद्धा आमने सामने थे। उनके पास कौशल और पराक्रम ही नहीं बल्कि दो अतुलनीय धनुष भी थे, अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय धनुष। पर यह सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा धनुष सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, और आखिर क्या हुआ जब दो महान योद्धा युद्धभूमि में आमने सामने टकराए। इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के 17वें दिन से, और इस बात का जवाब मिल जाता है कि अर्जुन का गांडीव और कर्ण के विजय धनुष में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा धनुष था। आइए जानते हैं महाभारत की वो कहानी जहाँ पर अर्जुन के गांडीव धनुष से कई तरह की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के मुताबिक अर्जुन को गांडीव नाम का धनुष खांडवप्रस्थ के वन से मिला था। महाभारत की कहानी के अनुसार अर्जुन के अलावा इस गांडीव को कोई भी नहीं उठा सकता था। श्री कृष्ण ने गांडीव धनुष उठाकर अर्जुन को दिया था और देते हुए यह कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे अलावा इस गांडीव को कोई नहीं उठा सकता, इसलिए इस धनुष के अधिकारी तुम ही हो। इसके साथ ही अर्जुन को तीर रखने का एक तरकश भी दिया गया था, जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे। कर्ण का धनुष विजय भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस धनुष का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने यह धनुष भगवान परशुराम से शिक्षा के स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान परशुराम ने ही कर्ण को इस धनुष को संभालने की शिक्षा दी थी, लेकिन जब उन्हें कर्ण के क्षत्रिय होने का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था कि तुम मेरी दी हुई शिक्षाओं को उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस धनुष की शक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक उसे कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था और ना ही उसे कोई मार सकता था। अर्जुन के गांडीव धनुष के टंकार की आवाज़ इतनी तेज थी कि उससे पूरी रणभूमि गूंज उठती थी। इस धनुष को रखने के लिए तरकस से कभी भी तीर खत्म नहीं होते थे। वहीं कहा जाता है कि कुछ बार तो ऐसे थे कि अपने टारगेट को हिट करने के बाद अपने ही तरकश में वापस आ जाते थे। अर्जुन के एक धनुष से निकला एक तीर एक साथ कई तीरों का सामना कर सकता था। अर्जुन इस धनुष से पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र तक छोड़ सकते थे। कर्ण के धनुष विजय की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि यह धनुष ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ है कि वो कर्ण के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता था, जिसे कोई भी तीर या कोई भी अस्त्र नहीं भेज सकता था। देवताओं के बड़े से बड़े अस्त्र भी उसके इस सुरक्षा घेरा को नहीं तोड़ सकते थे। कर्ण के धनुष की शक्ति इतनी ज़्यादा तीव्र थी, इससे निकला हुआ तीर अगर किसी रथ या वस्तु से टकरा जाता था उसे कुछ दूर तक घसीट देता था। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथ में ये धनुष रहेगा तब तक उसे पराजित कर पाना असंभव है। कर्ण ने जब अर्जुन के विजय धनुष पर तीर चलाया तो अर्जुन का रथ कुछ दूर ही घिसट कर गया था। इस बात से अर्जुन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि कर्ण के तीर से केवल रथ कुछ दूर ही घिसट कर गया है, इसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सारथी रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में इस झंडे पर विराजमान है, लेकिन फिर भी कर्ण का चलाया तीर तुम्हारे रथ को कुछ दूर तक खिसका कर ले गया। तुम इसी बात से कर्ण की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। इससे पता चलता है कि कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण का रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाता है तो कर्ण अपने विजय धनुष को अपने रथ पर ही छोड़कर अपने पहिया निकालने की कोशिश करते हुए नीचे आ जाते हैं। और यही वो अवसर था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वो कर्ण का वध कर दें, अन्यथा कर्ण को मारना नामुमकिन था। गांडीव और विजय दोनों ही असाधारण धनुष थे, पर अर्जुन का गांडीव धर्म और सच्चाई का प्रतीक था, जबकि कर्ण का विजय बल और शक्ति का। अंततः धर्म ने विजय पाई, लेकिन कर्ण के विजय धनुष की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति धर्म और न्याय का पालन करने में ही है। आपको क्या लगता है कि अगर कर्ण को श्राप ना मिला होता तो महाभारत का परिणाम ही कुछ और होता? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल हिंदूज़ क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।